by 3 Okay. for x is equal to 0. So first let me proceed to the next one. Okay. कोई बात नहीं, पहले कल का क्वेश्चन करेंगे फिर आज नया क्वेश्चन देखेंगे. So this is question given to you. I hope बरेच मुलांचा आन्सर आला असेल, नसेल तर मी सॉल्व्ह करून दाखवतो बघा. तसं काय जास्त नाही याच्यामध्ये. सबसे पहली स्टेप ये टाइप के क्वेश्चन में तो आपको समझ में आ गया कि सबसे पहली स्टेप क्या रहेगी. What is the first step in that one? सबसे पहली स्टेप कहां से स्टार्ट करेंगे. पहले जब x की वैल्यू 0 है, ये नो for x equal to 0, the value of the function f of 0 is nothing but log of 2 by 3 is there. Solve the equation number 1. Now the second thing is that for x not equal to 0, for x not equal to 0 means we have to find out the function here. Function is something like to be here 8 raised to x minus 2 raised to x upon 6 raised to x minus 1. So one of the important thing is that in that one is the time वर मुलं join होईना त्यामुळे time लागेल. Yes. Okay. So important thing here, we have to find out for x not equal to 0 means we are interested to find out the limit of that one. Limit extends to 0. F of x is equal to limit extends to 0. 8 raised to x minus this one and this one. अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ये टाइप के क्वेश्चन में अभी तक ये सब इतना अच्छे से आ गया होगा कि ये टाइप के क्वेश्चन में पहले जब x की वैल्यू 0 है तो उस समय फंक्शन की वैल्यू log of 2/3, इसको इक्वेशन नंबर 1. और जब x की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है तो फंक्शन की वैल्यू 8 raised to x minus 2 raised to x upon 6 raised to x minus 1. It is the value of the function. Now we are interested to find out as x not equal to 0 means we are interested to find out the limit of that one at that particular point x equal to 0. So what is the method of that one? Very simple one. Yes. So as it is nothing but now it is converted into the question of limit. Limit के क्वेश्चन में कन्वर्ट हो गया. जिसको लिमिट सॉल्व करने आता है उसके लिए क्वेश्चन कुछ भी देखो, जैसे कि फॉर एग्जांपल लिमिट में यहाँ पर दो रिजल्ट देखने वाले हैं. बोलो ये कौन सा रिजल्ट है, एक्सपोनेंशियल वाला. तो एक्सपोनेंशियल वाले को मैंने बार बार बोला कि कोई भी फंक्शन अगर से एक्सपोनेंशियल है तो उसको किस चीज की जरूरत है. ये जैसा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो इसको मैंने स्टेप से बोला था. कितने स्टेप याद रखेंगे, 2 से 3 स्टेप. बोला सकता हूँ 4 दा अवल फिर ज्वाइन वाले. Okay, काफी है ना. So how many steps you have to remember here? First, limit extend to 0. If it is exponential function, then compulsory -1 is there. Second step. Third step, if in the division there is not x is there, then you have to provide x is there by dividing numerator and denominator by x. And the last thing is that power and denominator has the same coefficient. Here it is 1 is there, here it is 1 is there. So it is a log is there. 4 steps. Which are first step? X tend to 0. Okay, first step is completed. Second step, 8 raised to x is exponential, 2 raised to x is exponential. There are two exponential functions and both are require -1. ये भी exponential है, ये भी exponential है, दोनों को -1 की जरूरत है. तो अपन क्या करेंगे, -1 + 1 की एडजस्टमेंट करेंगे. डिनोमिनेटर में ऑलरेडी एक्सपोनेंशियल फंक्शन 6 raised to x को -1 है तो उसको -1 देने की जरूरत नहीं है. सिर्फ न्यूमरेटर में -1 + 1 की एडजस्टमेंट. एक -1 इसको जाएगा, माइनस कॉमन निकाल के एक -1 इसको जाएगा. ये होगी उसकी दूसरी स्टेप. पहले शुरू किया गया था इसको -1. अकॉर्डिंग टू थर्ड स्टेप, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की थर्ड स्टेप क्या है, इनके डिवीजन में x होना. तो देखो इसको -1 दे दिया, इसको -1 दे दिया, इसको ऑलरेडी -1 है. तो दोनों के भी डिवीजन में x नहीं है तो तीसरी स्टेप क्या करेंगे, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x. इसको x से डिवाइड करो, इसको x से डिवाइड करो और लिमिट बांट के दे दो, तुम्हारा आंसर मिल जाएगा. देखो कैसे कैसे बता. पहली स्टेप x टेंड टू 0 है. ओके, सेकंड स्टेप में इसको -1 + 1 की जरूरत है तो -1 + 1 की एडजस्टमेंट. इसको करने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन में ऑलरेडी इसको -1 दिए वाला है. तो कैसे करेंगे, वेरी सिंपल वन. लिमिट एक्सटेंड्स टू 0. 8 raised to x, सॉरी 8 raised to x में से एक -1 इसको दिया अपन ने आइडिया से.
अब ये +1 है तब भी माइनस कॉमन निकाल के 1 -1 इसको देंगे, हो गया एडजस्ट। देखो ये माइनस माइनस प्लस का 1 अपॉन 6 रेज़ टू x -1, ये हो गई इसकी दूसरी स्टेप कि ये दो एक्सपोनेंशियल फंक्शन थे, इसके पास भी -1 नहीं था, इसके पास भी -1 नहीं था, तो -1 + 1 के एडिशन करके 1 -1 इसको ये गरीब को दिए और 1 -1 ये गरीब को दिए, डिवाइड बाय 6 रेज़ टू x -1। ओके, सेकंड स्टेप, -1 के बाद उसकी तीसरी डिमांड कि उसके डिवीजन में x होना, तो इसकी भी डिवीजन में नहीं है, इसकी भी डिवीजन में नहीं है और इसकी भी डिवीजन में नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x हियर। तो नेक्स्ट स्टेप में अपन क्या करेंगे, इसको डिवाइड nr एंड dr बाय x। x से डिवाइड करने के बाद ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0 8 रेज़ टू x -1 डिवाइड बाय x न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर में 6 रेज़ टू x -1 डिवाइड बाय x इज देयर, इसका फुल लिमिट है। ओके, थर्ड स्टेप के हिसाब से डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x, न्यूमरेटर को x से डिवाइड करें, डिनोमिनेटर को x से डिवाइड करें। न्यूमरेटर में इन दोनों के बीच में माइनस है तो इस दोनों को क्या करेंगे, बांट के देंगे और लिमिट भी बांट के देंगे। कैसा, देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 8 रेज़ टू x -1 डिवाइडेड बाय x, बीच में माइनस, ये लिमिट इसको भी जाएंगी, लिमिट x टेंड्स टू 0 2 रेज़ टू x -1 और x इसके डिवीजन में भी, होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर की लिमिट डिनोमिनेटर को दे दो 6 रेज़ टू x -1 डिवाइड बाय x। अब तो डायरेक्ट रिजल्ट में कन्वर्ट हो गया, x 0 की तरफ जा रहा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, -1 है, डिवीजन में x है और ये दोनों भी सेम है, x का कोएफिशिएंट 1, x का कोएफिशिएंट 1, तो ये सीधे से हो गया log 8। x 0 की तरफ जा रहा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, -1 है, डिवीजन में x है और ये दोनों क्या है, सेम है, डायरेक्ट हो गया log 2 अपॉन ये क्या हो गया log 6 इज देयर। और फर्दर तुम इसको सॉल्व कर सकते हैं, फर्दर सॉल्व कैसे करेंगे, log 8 माइनस log 2, मतलब ये रूल हो गया log a माइनस log b का, log a माइनस log b log a by b, डायरेक्ट रूल क्या log 4 है ना, 8 by 2 मतलब है ना, log a माइनस log b मतलब log of 8 by 2, 8 by 2 means it is 4 is there, log 4 upon log 6 is there, so it is the final answer of that one। और इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या अपन फर्दर, यस इसको और फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। पर ये log a माइनस log b के हिसाब से ये समझ में आ गया, स्टेप log a by b हो गया 2 1 1 2 4 राइट, मतलब log 4 डिवाइड बाय कितना हो गया log 6। फर्दर इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने की फायदा है तो सॉल्व करेंगे। जैसे log 4 है तो log 4 कैन बी डन एज log 2 स्क्वायर, so it becomes 2 log 2 और log 6 को तुम क्या लिखेंगे, नहीं लिखे भी मतलब नहीं है, बस इट इज द फाइनल आंसर ऑफ दैट वन log 4 बाय log 6। और अपन इसको और log a बाय log b मतलब log a माइनस log b कर सकते हैं इसको, ठीक है सॉल्व कर सकते हैं इसको, log a अपॉन log b इज नथिंग बट log a नहीं माइनस log b है, ठीक है आंसर। Yes, tell me what is the answer of that one? तुम्हारा किसी का आया क्या? Sir, not continuous deal ना। क्या बोल रहे? Sir, log 4 minus log 6 कसं होईल? पुन्हा पाहिजे. इक्वलन्स आन्सर आहे. तरी मी करून बघायलो कारण हे log a minus log b जमणार नाही. ठीक. Sir, मग तेवढं change the base नुसार log to the base 6 of 4 येईल. हे सारखे नाही ना त्यांचे. बरोबर एवढंच आहे. log 4 by log 6. So I think it is the answer, and according to equation number 1, log 2 by 3 is there. If it is 2 by 3 is there, then from 1 and 2, function is continuous or discontinuous? Function का Discontinuous. 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 You got that one? अजून कोणाला काही अडचण असेल तर विचारता येईल. It is log 8 minus log 2 divided by log 6. Log a minus log b log a by b log 4 by log 6. फक्त याला करायची इच्छा असते तर एवढंच करू शकतात. Log 4 means 4 can be done as log 2 square. But is nothing but 2 log 2 is there. और log 6 को तो अपन लिख नहीं सकते, बस इतना ही तुम इसमें कर सकते, और डबल से ऐसा नहीं होगा ये, है ना? तो log a minus log b का नियम मालूम है, log a minus log b मतलब log a by b is there, है ना? ये रूल ऐसा ही है ना?
ऐसा थोड़ी रूल है। देखो रूल क्या है, देखो अभी और कुछ बच्चे कंफ्यूज है, पहले इनको रूल बताना पड़ेगा उनको अपने को। देखो रूल क्या है, इसको इतना ही सॉल्व कर सकते हैं। क्यों? तो देखो log a माइनस log b का रूल है log a बाय b, राइट है, ये रूल है। मतलब कैसा, इसका उल्टा log a बाय b आया तो अपन log a माइनस log b कर सकते हैं, ये दो रूल है, राइट है। मतलब log a माइनस log b है तो log a बाय b करो, या फिर log a बाय b है तो log a माइनस log b करो। मगर यहाँ पे डिफरेंस क्या है, दोनों को log है, मतलब ये log ऑफ a बाय b है क्या? नहीं है, log a अलग log b अलग। so because of that we cannot write here log a minus log b is there। ऐसा समझिए, इसको अपन log a माइनस log b क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि उसका रूल क्या है, सिर्फ एक ही बार log है, log a बाय b एक ही बार log है, यहाँ पे दोनों तरफ log है, ये log a अपॉन log b है, तो इसको अपन फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते। so here it is sufficient for that one। so because of that here it is log 4 by log 6 and it is log 2 by 3। so from 1 and 2 the function is which one? it is a discontinuous one। rules मालूम होना log की, तो उसको अपन यूज कर सकते हैं। okay, so these are all about yesterday's question। now we proceed to the next part। okay, आ गया समझ में? क्लियर? आ रहा क्या ना? आया कि नहीं? ओके हो सर। चला पुढे चालू आता। पुढे जर गेलो आपण तर पुढे काय काय भेटणार ते लक्षात घ्या ना। so we can now what happens to that is here now the question आता इंटरवल क्वेश्चन देऊ। कल आपण एक पर्टिक्युलर पॉइंट वर घेतला होता, x = 0 असताना x ≠ 0 असताना, राइट है। अब क्या इंटरवल पे देखेंगे अपन, इंटरवल में कैसा कंटिन्यूटी निकालते हैं अपन। जैसे कि पहला क्वेश्चन f of x is equal to x square plus 3x minus 2 for x less than equal to 4, it is equal to 5x plus 3 for x greater than 4 is there। तो वेरी सिंपल वन। अब देखो यहाँ पे खेल कैसा है, पूरा खेल 4 पे, x लेस देन इक्वल टू 4 मतलब 4 से कम वैल्यू है। तो x लेस देन 4 मतलब अपन 4 के कहां से आ रहे, द वैल्यू लेस देन x अप्रोचेस टू 4। तो यहाँ पे x लेस देन 4 जब है तो इसका मतलब अपन 4 की क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। अब 4 की लेफ्ट हैंड लिमिट के वास्ते फंक्शन क्या है, x² + 3x - 2 इज देयर। आप देखो फॉर x ग्रेटर देन 4, x ग्रेटर देन 4 मतलब 4 से ज्यादा वाले वैल्यूज कहां पे आ रहे हैं, 4 की तरफ आ रहे हैं, है ना। द वैल्यू ग्रेटर देन 4 अप्रोचेस टू 4 इज हियर। और इसके बाद से फंक्शन क्या, 5x + 3 म्हणजे x ग्रेटर देन 4 म्हणजे ते 4 ची राइट हँड लिमिट आणि हे x लेस देन 4 म्हणजे ही 4 ची काय लेफ्ट हँड लिमिट। जेव्हा लेफ्ट हँड लिमिट इज इक्वल टू राइट हँड लिमिट असेल त्याच्यावेळेस सांगता येईल फंक्शन कसं आहे, 4 ला कसं आहे, कंटिन्यूअस है, अदरवाइज फंक्शन इज अ डिसकंटिन्यूअस इज देयर, है ना। तो देखो अभी सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट की तरफ जाएंगे। जब x लेस देन इक्वल टू 4 है तो उस समय फंक्शन की वैल्यू x² + 3x - 2 है। इस कारण से x लेस देन इक्वल टू 4 मतलब हम 4 की लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के ऊपर क्या रहेगा, 4 की लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब 4 के दो क्या हुआ माइनस, 4 के सर के ऊपर माइनस। इसका मतलब क्या है, अपन 4 के कौन से साइड से जा रहे हैं, लेफ्ट के साइड से जा रहे हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एज इट इज लिमिट एक्सटेंड टू 4 माइनस। लेफ्ट से भी जा रहे हैं तो कहां जा रहे हैं अपन, 4 की तरफ। तो whenever we apply the limit then we can directly place in place of x we can directly put 4 here because we approaches toward 4। अपन 4 के करीब जा रहे हैं तो अपन लिमिट लगाते समय x के प्लेस पे क्या रखेंगे, 4 -4 नहीं 4 माइनस डिनोट्स ओनली we approaches to 4 from left। बोले ते कंफ्यूज होता, एक्सटेंड टू 4 माइनस म्हणल्यावर लेफ्ट हँड लिमिट म्हणल्यावर ते -4 ठेवतात आणि राइट हँड लिमिट म्हणल्यावर ते +4 असा नाही। एक्सटेंड टू 4 डोक्यावर आहे, ऐसा आता है अप्रोचेस टू 4 फ्रॉम द लेफ्ट साइड। सो अपने वैल्यू क्या रखेंगे, x की जगह 4 ही रखेंगे, -4 नहीं। जाएंगे फंक्शन, ये फंक्शन x² + 3x - x टेंड्स टू 4 माइनस लेफ्ट कडून चाललो
देखिए ये तो 4 रखो 16 प्लस 3 चौक 12 माइनस 2 कितना आ गया 16 12 28 and this 26 is there राइट है ये आ गया पहला राइट हैंड लिमिट अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट सॉरी ये लेफ्ट थी अब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे फॉर x ग्रेटर देन 4 तो फंक्शन की कीमत कितनी f of x is equal to 5x plus 3 is there so we are interested to find out right hand limit of that one is equal to limit extend to 4 plus 5x plus 3 is there. Apply the limit extend to 4. Then what happens now? अब देखो 4 plus मतलब इसका मतलब क्या? Actual we approaches to 4 from the right side. Right side से 4 की तरफ approach है. Now keep the extend to 4. So 5 into 4 20 20 plus 3 is nothing but 23 is there. Right? Direct हो गया. तो solve करूँ 5 चौक 20 20 plus 3 ये कितना हो गया 23. तो क्या समझ में आया? Left hand limit 26. राइट हैंड लिमिट 23 तो अपन क्या बोलेंगे देखो 4 की लेफ्ट हैंड लिमिट ये बराबर नहीं है 4 के राइट हैंड लिमिट के राइट है जब लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट है एक तो फंक्शन 100% कंटीन्यूअस नहीं है मगर सबसे इंपॉर्टेंट बात whenever left hand limit is not equal to right hand limit then therefore डायरेक्ट बोलेंगे लिमिट एक्सटेंड टू 4 f of x क्या बोलेंगे डज नॉट एग्जिस्ट ये जो केस है जो बोलते हैं ना अपन लिमिट एग्जिस्ट नहीं हुई तो लिमिट कब एग्जिस्ट नहीं होंगी जब लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट मतलब सीधा सीधा इसकी जो फंक्शन की जो लिमिट है ये क्या होंगे यहाँ पे डज नॉट एग्जिस्ट इज देयर आगे भी ये वर्ड आएगा लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट तो अपनी मीनिंग समझ में आना चाहिए इसके लेफ्ट हैंड लिमिट निकाले अपन ने राइट हैंड लिमिट निकाले दोनों इक्वल नहीं थी इसका मतलब लिमिट क्या है डज नॉट एग्जिस्ट ही नहीं डज नॉट एग्जिस्ट इज देयर सो वेरी सिंपल क्वेश्चन इज देयर इंटरवल में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं जाना चाहिए इतना सिंपल है इंटरवल के क्वेश्चंस है ना 4 की लेफ्ट हैंड लिमिट 4 की राइट हैंड लिमिट दोनों निकालने के बाद दोनों इक्वल नहीं आया इसके फंक्शन क्या है फंक्शन तो डिसकंटीन्यूअस है मगर सबसे पहले इसका क्या है लिमिटेड एग्जिस्ट नहीं है तो फंक्शन तो क्या रहने वाला है डिसकंटीन्यूअस रहने वाला है Okay, it is the first question of this type. Now we proceed to the next type. For next type तो कैसा है इसका देखो. चलो अब देखो क्वेश्चन ऐसा आ गया समझो. Simple पहले बता था इसमें. It is understood? Yes. F of x is equal to समझो f of x तुमको दे दिया 4 plus sin x. 4 plus sin x. For x less than 5. For x less than 5. It is equal to 3 minus cos x. For x greater than 5. For x greater than 5 is there. Now you want to check whether it is continuous or discontinuous is there. तो कोई बात नहीं आप समझ आ गए खेल कहाँ पे x less than 5 x greater than 5 खेल कहाँ पे पाई तरफ less than pi मतलब pi की लेफ्ट हैंड लिमिट greater than pi मतलब pi की राइट हैंड लिमिट खेल का सेम for x less than pi function copy paste 4 plus sin x is there so first we find left hand limit of pi तो pi क्या हो गया और minus it is said to be the left hand limit of pi is there अच्छे से लिखेंगे extend to pi minus so what happens now it is pi minus now what happens now function क्या है इसमें 4 plus sin x apply the limit extend to pi तो replace x by pi sin pi यहाँ ना देखिए अपने पास 4 plus sin pi sin 0 0 sin pi again 0 it is nothing but 4 is there now for x greater than pi f of x is equal to ये function 3 minus cos x is there. So limit extend to pi to the power plus, pi to the power plus. So change the function here. Function something like to be here 3 plus cos x. अब देखो cos pi की वैल्यू अगर लिखेंगे cos pi I think it is -1. तो 3 में से एक गया वैल्यू कितनी आ गई 2 is there. डायरेक्ट करना है इसमें
अभी तुम्हारे लिए रखता है यहाँ पे प्लस cos पाई की वैल्यू -1, 3 में से 1 या 2, बोलो क्या है? लेफ्ट हैंड लिमिट 4, राइट हैंड लिमिट 2. So this one is said to be the left hand limit of pi Sir. is हाँ Sir, f of x is equal to 3 minus cos x. माइनस है क्या? अरे वाह, माइनस ये प्लस हो गया फिर, है ना? 3 minus minus it become +1. So 3 + 1 is nothing but 4 is there. चलो अच्छा हुआ, discontinuous और continuous हो गया. So left hand limit of, एक बार फिर से चेक करेंगे. 1 minute I have checked. Here minus is there, right? So it is 3 minus cos x value, cos pi means -1. So minus minus become +1, right? 3 + 1 4 is there. So left hand limit of pi is equal to right hand limit of pi. So what we can say that the function is what? The function is Continuous. continuous at x is equal to pi ला, बरोबर है का? The function is continuous or discontinuous? Tell me now. Continuous. Continuous. Continuous or discontinuous? Continuous. Continuous. Continuous or discontinuous? Continuous. पक्का? How? This function is nothing but it is a आता बघा लेफ्ट हैंड लिमिट काढ ली, राइट हैंड लिमिट काढ ली, पर एक चीज इसमें एक रहेगी इसमें कि यहाँ पे जो है Equal to pi. अब F of pi. हाँ नहीं है ना कुछ बताना, डेफिनेशन में बताया था कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट पाई माइनस पाई प्लस एंड दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ पाई. ये तीनों अगर से इक्वल है देन इट इज सेड टू बी द कंटिन्यूअस वन. आता मागच्या एक्झाम्पल मध्ये काय झालं, आगे पिछले एग्जांपल में x लेस देन इक्वल टू 4 दिया वाला था, यहाँ पे तुम्हें देखेंगे गौर करेंगे x लेस देन इक्वल टू 4 और x ग्रेटर देन 4 ऐसा था. तो जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आया तो f ऑफ 4 निकालने की जरूरत नहीं पड़ी. समजून घ्या मी काय सांगितलं दोघांमध्ये तुम्हाला डिफरन्स दाखवायलो. फर्स्ट एग्जांपल मध्ये x लेस देन 4 काढला, x ग्रेटर देन 4 काढला, तर दोन्ही इक्वल नाही आला म्हणजे लिमिट एक्झिस्ट नाही, त्यामुळे आपण f ऑफ 4 काढला नाही. पण आता याच्यामध्ये ज्यावेळेस आपण इथे पाहिलं तर x लेस देन पाय आहे आणि x ग्रेटर देन पाय आहे. So in that one left hand limit is equal to right hand limit. अब ये अगर से इक्वल है तो हम f ऑफ पाई के बारे में सोचेंगे. तो f ऑफ पाई के बारे में सोचेंगे तो यहाँ पे f ऑफ पाई रखने के लिए जगह ही नहीं है, क्योंकि कहीं पे भी इधर लेस देन इक्वल टू पाई या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू पाई दिलेला नाही. ओके समजून घ्या मी काय सांगितलं हॅबिट. इट इज नॉट गिवन एज whether it is less than pi or greater than equal to pi. इक्वल कहीं नहीं है, खाली क्या बोला उसने लेस देन और ग्रेटर देन, इसलिए f of pi is not defined. यहाँ पे डिफाइंड ही नहीं है. f of pi डिफाइंड है क्या यहाँ पे? नहीं है. इसका मतलब left hand limit is equal to right hand limit but it is not equal to f of pi is there. So because of that the given function is discontinuous at x equal to pi. अलग लक्षात मी काय सांगितलं, मागच्या एग्जांपल मध्ये आपण f of 4 का काढला नाही, कारण लेफ्ट हँड लिमिट आणि राइट हँड लिमिट इक्वल नव्हती. तिथेच खेळ संपला, विषय संपला. जेव्हा लेफ्ट हँड लिमिट राइट हँड लिमिट इक्वल नसेल तर लिमिट डज नॉट एक्झिस्ट. बट जेव्हा लेफ्ट हँड लिमिट राइट हँड लिमिट इक्वल आली तर त्यावेळेस आपल्याला फंक्शनची किंमत त्या ठिकाणी ठेवून बघावं लागेल की तीन इक्वल आहे का. कोण तीन? लेफ्ट हँड लिमिट, राइट हँड लिमिट आणि फंक्शनची व्हॅल्यू. हे तीन जर इक्वल असतील तरच फंक्शन कंटिन्यूअस, अदरवाइज फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस. तर सध्याच्या कंडिशनला लेफ्ट हँड लिमिट काढली 4 आली, राइट हँड लिमिट काढली 4 आली, दोन्ही इक्वल आहे. लिमिट एक्झिस्ट, सर्वात महत्त्वाचा लिमिट एक्झिस्ट बट दे आर नॉट इक्वल टू f ऑफ पाय, कारण ठेवायला जागाच नाही. ना लेस देन इक्वल टू पाय आहे ना ग्रेटर देन इक्वल टू पाय आहे. त्यामुळे हा फंक्शनला सरळ सरळ म्हणता येईल हा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस आहे. कोणत्या ठिकाणी at x इक्वल टू पाय आहे. आय होप यू गॉट दॅट. हा बोला काय असेल बोला, कोणाला काय विचारायचं का? यस एनीबडी? नसेल तर पुढे जाऊ, नाही असेल तर मी थांबतो. मग सांगा काय अडचण असेल तर मी थांबतो, नसेल तर मग पुढे जातो. यस एनीबडी हॅव प्रॉब्लेम हियर? नो काय कर बाबा, आहे का नाही?
कोणाला प्रॉब्लेम नाही सर नाही नाही ना? मग पुढे नाही जाऊ. सर. चला आता बघा याच क्वेश्चनला आता कसा विचारता येईल, वेगळ्या विधाने कसा विचारता येईल ते लक्षात घ्या. This type of question can be asked in a different manner. So how it asked here? So see here very carefully, very carefully. See here now. So same type of question can be asked in such a manner. If f of x is equal to sin 2x upon 5x minus a for x greater than 0, it is equal to 4 for x is equal to 0. It is equal to x square plus b minus 3 for x less than 0. क्वेश्चन मध्ये विचारलाय इज कंटिन्यूअस. हा जे आहे ना, मी इथे तो बाजूला जागा नाही माझ्याकडे, एक्सच्या बाजूला लिहितो. हा फंक्शन ऑलरेडी काय आहे, कंटिन्यूअस आहे ऍट एक्स इक्वल टू 0 ला. तर फुल स्टॉप कॉमा फाइंड ए एंड बी, सॉरी कॉमा फाइंड स्मॉल ए एंड स्मॉल बी. तर तोच क्वेश्चनला असा तो विचारता येईल इंटरवलचा. आता बघा पहिले समजून घ्या फंक्शनची किंमत म्हणजे हे खेळ कशावर आहे, 0च्या भोवती है ना, 0च्या भोवती. 0 ची लेफ्ट ग्रेटर देन म्हणजे हे याच्यासाठी फंक्शन कोणता, दिस वन. x इक्वल टू 0 ला व्हॅल्यू किती आहे 4, 0 ला व्हॅल्यू किती आहे 4 आणि x लेस देन 0 ला फंक्शनची व्हॅल्यू किती आहे x स्क्वायर प्लस b माइनस 3. और सबसे इंपॉर्टेंट बात, फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है. ऑलरेडी त्यांनी सांगितलं फंक्शन कंटिन्यूअस आहे. तर फंक्शन कंटिन्यूअस कधी असतो तुम्हाला माहिती आहे. Since the function is continuous, left hand limit is equal to right hand limit is equal to value of the function. तीनों इक्वल करने का और तो अपने को a और b की वैल्यू मिलेगी. देखेंगे वन बाय वन से. सबसे पहला काम निकालेंगे अपन x ग्रेटर देन 0 के वास्ते ये फंक्शन की निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, फिर निकालेंगे उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट. अब फंक्शन की वैल्यू ऑलरेडी दी वाली है और फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस. तो वन बाय वन अपन पहले राइट हैंड लिमिट निकालेंगे. देखो फॉर x greater than 0, function is something like to sin 2x upon 5x minus a is there. ये राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट x ग्रेटर देन 0, इसका मतलब 0 से बड़ा, 0 से बड़ा मतलब राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 प्लस f of x is equal to लिमिट एक्सटेंड टू 0 प्लस फंक्शन क्या है sin 2x upon 5x minus a is there. ये फंक्शन है. अब देखो रिजल्ट्स इंपॉर्टेंट है. भी पहले बताया मैंने कंटिन्यूटी उन्हीं लोगों को आएगा जिसको लिमिट मालूम है. तो लिमिट का ये रूल बताओ मेरे को सबसे पहले, अब इसकी कोई जरूरत नहीं. टेल मी द रूल. लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x by x is equal to 1. 1. Limit x tends to 0, sin x by x is equal to 1 is there. How many steps you remember? 3 steps. X tends to 0. Then angle of sine and division are the same one. That is equal to 1 is there. तो इसका रिजल्ट अपन यूज कर सकते थे प्रॉब्लम में. कैसे लिखेंगे यहाँ पे, एकदम सिंपल. सबसे पहले लिमिट बात करो उसकी. sin 2x upon 5x limit extend to 0 plus a. एकदम सिंपल आहे. बघा x कुठे चालला 0 कडे, sin 2x डिवाइडेड बाय 5x आहे. तर या रिझल्ट प्रमाणे sin चा अँगल ला 2x आहे आणि इथे 5x आहे. तर पहिले मला अँगल काय करावं लागेल, सेम. इथे पण 2 आणावं लागेल. 2 आणण्यासाठी 2 ची काय ऍडजस्टमेंट. तर बघा याला कसं करतो मी, हा दिसेल गॅस काय करू आता की 5 ची गरज नाही. 1/5 ला बाहेर लिमिट एक्सटेंड टू 0 प्लस किंवा 0 इथे चालेल, काय अडचण नाही. sin 2x इथे काय राहिला मग आता x राहिला. 1/5 ला बाहेर काढला, कारण का अँगल ला जर 2 असेल तर इथे सुद्धा 2 पाहिजे. तर काय करणार आपण नेहमीप्रमाणे 2 आणि हे 2 ची ऍडजस्टमेंट.
5 ला बाहेर काढला बघा 1/5 ला लिमिटचा बाहेर, कारण अँगलला 2 असेल तर इथे 2 ची गरज आहे, तर 2 ची ऍडजस्टमेंट. नाव मायनस x टेंड टू 0 कडे आहे आणि इथे कॉन्स्टंट a आहे. कॉन्स्टंट वर लिमिटचा परिणाम होत नाही. कॉन्स्टंट रिमेन ऍज इट इज. कॉन्स्टंट का? x 0 कडे चालला आणि ते a आहे, ठेवायला x च्या जागी काहीच नाही, so it is remain a ऍज इट इज. सो व्हॉट हॅपन्स नाउ? हे सगळ्यांची व्हॅल्यू सांगा बरं मला. हे सगळं काय झालं? 1. All thing becomes 1. So it becomes 1 into 2, 2 into 1/5. म्हणजे मला शेवटी किती आला बघा? शेवटी मला आला, हे मला आलेला आहे काय आला बघा? 2/5 बरोबर आहे. 2/5 मायनस a हे माझी आहे लेफ्ट हँड लिमिट. कोणाची? 0 ची. सॉरी, राईट हँड लिमिट आहे 0 ची. याला इक्वेशन नंबर 1. राइट. 2/5 minus a right hand limit of that function. आता मी काढणार त्याची लेफ्ट हँड लिमिट. लेफ्ट हँड लिमिट साठी हा फंक्शन बघा. for x less than 0 फंक्शनची व्हॅल्यू किती? x² plus b minus 3 लेस देन 0 म्हणजे x टेंड टू 0 च्या डोक्यावर मायनस 0 च्या डोक्यावर मायनस फंक्शन सांगा x² plus b minus 3 is there. अप्लाई द लिमिट. x जा रहा है 0 की ओर, तो ये 0 हो गया. सिर्फ बचा कितना? b minus 3 is there. Call it the equation number 2. Left right hand limit 2/5 minus a, left hand limit b minus 3 और फंक्शन की वैल्यू जब 0 है तो f of 0 कितना? That is equal to 4. इसको इक्वेशन नंबर 3. आता मला सांगा फंक्शन ऑलरेडी काय आहे? आता मी लिहित नाही, सांगायला तुम्हाला. आम्ही लिखता नहीं इसको तुमको बोलता. फंक्शन में क्या दिया वाला है? ये फंक्शन ऑलरेडी कंटिन्यूअस है. तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? सिंस द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0. 0 पे कंटिन्यूअस है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन. तीनों भी क्या रहेंगे? इक्वल. मतलब कैसा? राइट हैंड लिमिट 2/5 minus a is equal to left hand limit is equal to function की वैल्यू. ये तीनों भी क्या रहेंगे? इक्वल रहेंगे. Why? Because in the question it is given that the function is already continuous. फंक्शन ऑलरेडी कंटिन्यूअस है, उसने बोल दिया. इसकी वजह से फंक्शन कंटिन्यूअस है तो इसकी राइट हैंड लिमिट, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों क्या रहेंगे? इक्वल. अब तीनों एक दूसरे के इक्वल है तो पहले ये दोनों को सॉल्व करो, a की वैल्यू मिलेगी, फिर ये दोनों को सॉल्व करो, b की वैल्यू मिलेगी. कैसा? देखो अभी. Therefore 2/5 minus a is equal to 4. So a goes to that side, it becomes plus 8. Now it becomes 2/5 minus 4. Cross multiplication. 2 minus 20. 2 minus 20 minus 18 divided by 5 into 1 5. So value of a is nothing but minus 18/5 is there. Similarly, we can find the value of b from this one. Can we write this one as a b minus 3 is equal to 4. So b is nothing but 4 plus 3. So what is the value of b? b is nothing but 7 is there. So the value of a is minus 18/5 and the value of b is nothing but it is your 7 is there. So it is the answer. Same question asked in that manner. इंटरवल में सेम क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता, तभी आप उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं. ये कंटिन्यूटी में. ठीक है. अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. ये आगे समझ में आई थिंक सगळ्यांना कळाला हो का नाही? सांगा फक्त एक लोक काही बोलले तरी. यस, कळाला का? हा एक बोलले तरी सांगा. ये समझ में आया क्या? हो सर. ओके, चला मग पुढे जाऊ. आता कोणाला काय अडचण असतील, काही डाऊट असतील तर विचारता येईल बरं का. लाजू नका बिलकुलही. कोणी लाजायचं नाही याच्यामध्ये. जर अडचण असतील आपल्याला तर बिलकुल विचारायचं. हे काय म्हणतील ते काय म्हणतील असा विचार करू नका. बिलकुल विचारा कोणाला काय डाऊट असतील तर, कारण मी पुसायला मग. यस, किसी भी कुछ प्रॉब्लम है तो बिल्कुल बोल सकते हैं, ये तो फिर बाद में अपन इसको मिटा देंगे. यस, एनीबॉडी? सर. हाँ बोलो. सर फंक्शन कंटिन्यूअस आहे म्हणल्यावर सगळ्यांच्या व्हॅल्यू सेम असायला पाहिजे होत्या ना? असं नाही रे बेटा. फंक्शन कंटिन्यूअस आहे म्हणजे असं नसतं ना. फंक्शन कंटिन्यूअस आहे पण त्यांनी त्याच्यामध्ये व्हेरिएबल्स ठेवलेत ना, a आणि b.
जोपर्यंत आपल्याला ए बी भेटणार नाही तोपर्यंत कसं म्हणता येते कंटिन्युअस आहे म्हणून. यांनी क्वेश्चन कसं विचारलं, फंक्शन कंटिन्युअस आहे, कंटिन्युअस असतील तर त्यामध्ये असलेले ए बी काढायचा आहे. तर ज्यावेळेस आपल्याला